मृत्यु के बारे में जो तुम जानते हो वह सुना हुआ है, जिया हुआ नहीं, और जो जिया नहीं गया वह सत्य नहीं बन सकता। ओशो कहते हैं मृत्यु को समझने का एक ही तरीका है, जीवन को पूरी तरह जी लेना, क्योंकि जो जीवन से डरता है वही मृत्यु से सवाल पूछता है, और जो जीवन में उतर जाता है उसके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं रह जाती, वह एक विश्राम बन जाती है, एक ठहराव, एक गहरी सांस, एक लंबी नींद नहीं बल्कि एक जागरण। तुम पूछते हो कि मरने के बाद आत्मा कैसे अगले माँ बाप को चुनती है, कैसे जीवन साथी तय होता है। लेकिन पहले ये समझ लो कि आत्मा चुनती नहीं है जैसे तुम बाजार में सब्जी चुनते हो। आत्मा कोई निर्णय नहीं लेती, आत्मा केवल बहती है, और वह बहाव उसके पिछले जीवन की पूरी ऊर्जा का परिणाम होता है। तुम जो हो वही बहाव है, तुम जो अधूरा छोड़ गए वही दिशा है। मृत्यु के क्षण में शरीर छूटता है, लेकिन मन भी धीरे धीरे छूट जाता है। पहले स्थूल शरीर गिरता है, फिर सूक्ष्म शरीर ढीला पड़ता है, आत्मा अकेली रह जाती है, बिल्कुल अकेली, बिना किसी सहारे के। उस क्षण कोई भगवान सामने नहीं खड़ा होता, कोई फरिश्ता नहीं आता, कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, केवल तुम होते हो और तुम्हारी पूरी यात्रा होती है, और वही यात्रा अगला जन्म बन जाती है। ओशो कहते हैं कर्म का मतलब ये नहीं कि किसी ने हिसाब किताब रख रखा है, कर्म का मतलब है स्मृति। अस्तित्व कुछ नहीं भूलता, तुम्हारी आत्मा भी कुछ नहीं भूलती। तुम भूल जाते हो क्योंकि भूलना सुविधा है। अगर तुम याद रखते कि तुमने कितनी हिंसा की है, कितना प्रेम दबाया है, कितनी बार सच से भागे हो, तो जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए जन्म के साथ स्मृति बंद कर दी जाती है, लेकिन ऊर्जा नहीं बदलती, प्रवृत्ति वही रहती है। इसलिए कुछ बच्चे पैदा होते ही क्रोधित होते हैं, कुछ उदास, कुछ अत्यंत संवेदनशील, कुछ बहुत करुणामय। ये सब इस जन्म की देन नहीं है, ये पिछले जन्मों की निरंतरता है। आत्मा वही बोझ, वही स्वाद, वही अधूरापन लेकर आती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ समय एक मध्य अवस्था में रहती है। ओशो इसे बर्दो जैसा कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आत्मा न पूरी तरह शरीर में है, न पूरी तरह मुक्त। वहाँ आत्मा बहुत संवेदनशील होती है, वहाँ कोई भाषा नहीं होती, केवल कंपन होते हैं, और आत्मा उन्हीं कंपन की ओर आकर्षित होती है जो उसके भीतर मौजूद हैं। जैसे ही कहीं ऐसा स्त्री पुरुष मिलन होता है जहाँ वही कंपन मौजूद हों, डर, प्रेम, महत्वाकांक्षा, करुणा, वासना, आत्मा खिंच जाती है। ये खिंचाव वैसा ही है जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल जाए और पतंगा उसकी ओर चला आए। पतंगा निर्णय नहीं करता, वह रोशनी के स्वभाव से खींचता है। माँ बाप का चयन इसी तरह होता है। तुम जिस माँ के गर्भ में जाते हो वह कोई अजनबी नहीं होती, वह आत्मा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती होती है। कभी वह तुम्हारी पिछली जन्म की पत्नी होती है, कभी बहन, कभी शत्रु। रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, भले ही चेतन मन न पहचाने। इसीलिए कई बार बिना किसी कारण के माँ से दूरी होती है या अत्यधिक लगाव होता है। कई बार पिता से संघर्ष होता है बिना यह जाने कि क्यों। ये सब इस जीवन की घटनाओं से बड़ा होता है। ये बहुत पुराने अधूरे संवाद होते हैं जो अब नए रूप में सामने आते हैं। और जीवन साथी कोई रोमांटिक दुर्घटना नहीं है, वह सबसे गहरा कर्म संबंध होता है। तुम जिससे विवाह करते हो वह वही आत्मा होती है जिसके साथ तुम्हें सबसे अधिक सीखना है। इसलिए वही सबसे अधिक चोट भी पहुंचाती है, क्योंकि वही सबसे करीब होती है। ओशो कहते हैं प्रेम आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम तुम्हें नंगा कर देता है, और जो तुम्हें नंगा करे उसे डर भी लगता है। इसीलिए प्रेम और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। तुम जिस जीवन साथी को चुनते हो, असल में तुम्हारी आत्मा उसे पहले ही पहचान चुकी होती है। मन बाद में तर्क ढूंढता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग पहली बार मिलते हैं और लगता है जैसे बहुत पुरानी पहचान है। ये कल्पना नहीं है, ये स्मृति की हल्की सी झलक है। लेकिन समाज, परिवार, तर्क, नैतिकता सब मिलकर उस झलक को दबा देते हैं। फिर रिश्ता केवल सामाजिक अनुबंध बन जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा ये नहीं देखती कि अगला जीवन सुखी होगा या दुखी। आत्मा ये देखती है कि अगला जीवन सच्चा होगा या नहीं, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य सुख नहीं है, चेतना है। सुख तो शरीर चाहता है, आत्मा जागना चाहती है। यदि पिछले जीवन में तुम बहुत सुरक्षित रहे, आराम में रहे, लेकिन कभी भीतर नहीं झांका, तो अगला जीवन कठिन हो सकता है।
गरीबी, संघर्ष, बीमारी, ये सब सज्जा नहीं है, ये झटके हैं ताकि तुम सोते न रहो। और यदि पिछले जीवन में तुमने बहुत सहा लेकिन भीतर जागरूक हो गए तो अगला जीवन सरल हो सकता है। लेकिन याद रखना, सरल जीवन भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ सो जाना आसान होता है। आत्मा हर जन्म में एक ही सवाल लेकर आती है, मैं कौन हूँ? लेकिन हर बार वह अलग रास्ते से उस सवाल तक पहुँचती है। कभी वह माँ बनकर आती है, कभी पुत्र, कभी प्रेमी, कभी त्यागी। भूमिका बदलती है, प्रश्न वही रहता है। जब तक प्रश्न जीवित है, जन्म चलता रहता है। जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाता है उस दिन आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर उसे किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती, किसी जीवन साथी की ज़रूरत नहीं होती। फिर वह अकेली होती है, लेकिन उस अकेलेपन में पूरा अस्तित्व समाया होता है। ओशो कहते हैं, लोग डरते हैं अकेले होने से, इसलिए रिश्तों में भागते हैं। लेकिन जो अकेलेपन से डरता है वह आत्मा को समझ नहीं सकता। आत्मा मूलतः अकेली है। रिश्ते केवल यात्राएं हैं, पड़ाव हैं। इसलिए ये मत पूछो कि अगली बार मेरी माँ कौन होगी, मेरा पति या पत्नी कौन होगा। ये पूछो कि मैं इस जीवन में क्या अधूरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वही अधूरापन फिर किसी नए नाम, नए चेहरे, नए शरीर के साथ लौटेगा। यदि तुम इस जीवन में क्षमा नहीं कर पाए तो अगला जीवन तुम्हें फिर वही स्थिति देगा। यदि तुम इस जीवन में प्रेम को पकड़े रहे तो अगला जीवन तुम्हें फिर वही संबंध देगा। अस्तित्व थकता नहीं है, वह तब तक दोहराता है जब तक तुम समझ न लो। और समझ बौद्धिक नहीं होती, समझ परिवर्तन होती है। जिस दिन तुम बदल जाते हो उसी दिन कर्म समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ यही है, इस जन्म में ही वह देख लेना जिसे देखने के लिए आत्मा बार बार जन्म ले रही है। यदि तुम ध्यान में उतर गए, यदि तुम साक्षी बन गए तो धीरे धीरे रिश्तों की पकड़ ढीली होने लगती है। माँ बाप से प्रेम रहता है लेकिन बंधन नहीं रहता। जीवन साथी के साथ निकटता रहती है लेकिन निर्भरता नहीं रहती। और जिस दिन निर्भरता समाप्त होती है उसी दिन पुनर्जन्म का द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म निर्भरता से पैदा होता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को शरीर और मन समझते हो तब तक तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु वास्तविक हैं। ओशो कहते हैं, जो इसे समझ लेता है वह अभी मर जाता है, और जो अभी मर जाता है उसे फिर मरना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वह कौन नहीं है। इसलिए यह पूरा प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे चुनती है, असल में ध्यान को टालने का एक तरीका है। मन भविष्य में उलझकर वर्तमान से बचना चाहता है, लेकिन सत्य केवल अभी है, न मृत्यु में न जन्म में। यदि तुम अभी पूरी तरह उपस्थित हो जाओ तो तुम्हारे भीतर वही मौन उतर आएगा जो मृत्यु के बाद होता है, और तब तुम हंसोगे अपने ही सवाल पर, क्योंकि तब तुम जान जाओगे न कोई माँ है, न कोई पिता, न कोई पति, न कोई पत्नी। सब रूप हैं, आत्मा निराकार है और उसी निराकार में ही शांति है, मुक्ति है, सत्य है। और अब इस बात को यहीं ख़त्म मत करना, क्योंकि जो सुना है वह केवल शब्द हैं, और शब्द तभी जीवित होते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर उतरने दो। ओशो कहते हैं, सुनना पहला कदम है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ा धोखा है। अगर ये बातें तुम्हें छू गई हैं, अगर कहीं भीतर हल्की सी कंपन हुई है तो समझ लेना आत्मा ने दस्तक दी है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस दस्तक को अनसुना न करो। इस वीडियो को यहीं रोक कर मत भूल जाना। थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और देखो कितना कुछ भीतर अभी भी अधूरा है। वही अधूरापन फिर किसी जन्म की तैयारी करता है। और अगर तुम्हें लगा कि यह शब्द केवल ज्ञान नहीं थे बल्कि कहीं तुम्हारी ही कहानी बोल रहे थे, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी रिश्तों में उलझे हुए हैं, जो जीवन को भाग्य मानकर जी रहे हैं, जो मृत्यु से डरते हैं। शायद यह वीडियो किसी के भीतर रोशनी जला दे। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई हो, अगर तुम ऐसे ही गहरे मौन से निकले हुए विचार और ओशो की ऊर्जा से भरी बातें सुनना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये केवल एक बटन नहीं है, ये तुम्हारी चेतना की दिशा तय करने जैसा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये सिस्टम को बताता है कि ऐसे विषय ज़रूरी हैं कि लोग केवल मनोरंजन नहीं, जागरण भी चाहते हैं। नीचे कमेंट में लिखो इस वीडियो की कौन सी पंक्ति तुम्हें सबसे ज़्यादा भीतर तक लगी।
क्योंकि जब तुम शब्दों को लिखते हो तब वे और गहरे उतरते हैं। और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है जो बात तुमने आज सुनी है वही किसी और के जीवन का मोड़ बन जाए। याद रखना, सत्य कभी ज़ोर से नहीं आता, वह धीरे से फुसफुसाता है, और जो सुन लेता है वही बदल जाता है। मिलेंगे फिर इसी मौन में, इसी यात्रा पर।